कि जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा कायराना हरकत किया गया है और तिरकी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसी प्रकार से 10 लोग लगभग पता नहीं चल रहा है कहाँ पर हैं। राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि नक्सलियों का समाधान हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसे नहीं जा रहे हैं कि नक्सलियों की घटना ना हो। अभी कुछ दिन पहले एक सरपंच है, उसकी पत्नी की हत्या हो गई। एक अभी जो पुल बना रहे हैं उनके ठेकेदार के 2 लोगों को अगवा कर लिए गए और लगातार इस प्रकार से नक्सलियों का दबाव बना हुआ है। लेकिन इस सारी घटना को देख करके लगता है कि सरकार ने नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिया है और लगातार इस प्रदेश में नक्सली घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। सरकार के नियत और नियति दोनों खोट है, जिसके कारण में नक्सली गतिविधियां बढ़ रही है। ये जो सरकार के दावे हैं ये सारे खोखली साबित हो रही है, केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। और केवल बात करने के और बताने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविक में धरातल स्तर पर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि ठीक से कार्रवाई नहीं हुई तो नक्सली केवल वहाँ अंतिम छोर में नहीं, बल्कि शहरों के करीब आकर के घटना को अंजाम दे करके सरकार को चुनौती दे रही है। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसी दिन से कालाबाजारी शुरू हो गई है। यदि प्रदेश में खाद की कमी है तो प्राइवेट दुकान में डीएपी को 1700-1800 रुपये में किसान को उपलब्ध क्यों हो रही है? यूरिया किसानों को क्यों मिल रही है? आज यदि कमी है तो सोसाइटियों में है, और इसका कारण है सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकार के कारण है कि जिस प्रकार से उन्होंने खरीफ फसल में और रबी फसल में अपने चहेते लोगों को खाद उन्होंने दिया, और सरकारी सोसाइटी जो किसान का एक बड़ा सशक्त माध्यम है उसको पंगु बनाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। वास्तविक में इस बहाने वो केंद्र के ऊपर आरोप लगाना चाहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से कि प्राइवेट दुकानों में खाद कहाँ से आ रही है, कालाबाजारी क्यों हो रही है? उस कालाबाजारी को रोकने के लिए अभी तक के सरकार के क्या सार्थक पहल किए हैं? क्या इस विषय पर मंत्री जी जवाब देंगे? वास्तविक में ये किसानों के साथ में लूट है, किसानों के साथ में अन्याय है, किसानों के साथ में धोखा है। इस बात को हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव में आने के लिए कुछ भी कह सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में कैसे वादा खिलाफी किया जाता है, इस बात को लेकर के विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है। जनमानस में लगातार आक्रोश है। पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है शराब को लेकर के। कोई पिता को मार रहे हैं, कोई माता को मार रहे हैं, कोई पत्नी को मार रहे हैं, कोई पति को मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार शराबबंदी की घोषणा करके सरकार में आ गई। अब मोहन मरकाम जी का जो बयान है, सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, और मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारा जो सर्वस्व राजस्व है, शराब है, चाहे वो संगठन के लिए हो, चाहे सरकार के राजस्व हो या पार्टी चलाने के लिए हो, इसलिए हम शराब को बंद नहीं कर सकते। इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और अन्यथा उनको शराबबंदी तत्काल करनी चाहिए। 3 साल का ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार के मोहन मरकाम जी का भाषा और बोली है, इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने जनता के साथ में कैसे वादा खिलाफी किया है। जनता छत्तीसगढ़ की उनको सबक सिखाएगी वादा खिलाफी के लिए, और 2023 में जनता इस बात को साबित करेगी। यूपी में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता महिला मोर्चा के, उसके बाद में हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि और एक्स एमएलए, अन्य पदाधिकारी के दायित्व सौंपा गया है। जाएंगे, और कुछ चले गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लगातार अभी जाना चल रहा है। यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है। भूपेश बघेल जी असम में पूरा ताकत लगाए थे और असम के जनता ने उनको खारिज कर दिया। यूपी में लगातार जो सर्वे आ रहे हैं और लगातार जो टीवी में आ रही है, इससे भूपेश बघेल हताश और निराश है, और उसके कारण जो वो बोल रहे हैं उनका इसी से दिखाई पड़ रहा है कि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति ऐसे ही खराब है और छत्तीसगढ़ के लोग जाके पोल खोल रहे हैं। इस बात का डर भूपेश बघेल को सता रही है। देखिए, इस बात को लेकर के मैंने पहले भी बयान दिया था
कि अंतर्कलह कांग्रेस में भयंकर है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपने जनप्रतिनिधि को नाराजगी है, विधायक में मंत्री को लेकर के नाराजगी है और मंत्रियों में मुख्यमंत्री को लेकर के नाराजगी है। ये हम जब बोले तब इस बात को नकार रहे थे। जिस भाषा का उपयोग हमने किया था, आज मोहन मरकाम जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी अंतर्कला है। और अंतर्कला जो है उसका सबसे जो बड़ा विषय है कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट, कि लोगों की अपेक्षाएं थी कि सरकार आने के बाद में हमारे मन की मुरादें पूरी होंगी, लेकिन कोई किसी को घास नहीं डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा विचलित है और नाराजगी का कारण है।